अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर पाकिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 14 अगस्त को CTD समेत सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। BLA दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरार उस्मान काजी को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाने वालों को टारगेट करना था। ये अहम तरीन कार्रवाई की गई है CTD और दीगर फोर्सेज की जानिब से, जिसका एतराफ़ वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुनासिब अंदाज में पाकिस्तान को बाकायदा तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और 14 अगस्त को दहशतगर्दों की जानिब से जश्न आज़ादी मनाने वालों को टारगेट करना था। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 अगस्त पर दहशतगर्दी का ये बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार लेक्चरार उस्मान काजी ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी का एतराफ़ किया। मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान उर्फ खालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान उर्फ फ़ीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा, 7-8 दिन मेरे पास रहा। उसके बाद उसको मैंने जमील उर्फ नजीब के हवाले किया, और वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। आपने बताया कि ये बड़ा मंसूबा बनाया गया था दहशतगर्दी का, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। इसके हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 14 अगस्त को CTD समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचाया है। BLA के दहशतगर्दों की मुआवनत करने वाले ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरार उस्मान काजी को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी का जश्न मनाने वालों को टारगेट करना था। एक बड़ी दहशतगर्दी का यह मंसूबा बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की जानिब से नाकाम बनाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूटम यूनिवर्सिटी के लेक्चरार उस्मान काजी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि सहूलतकार थे। इससे बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शराजी साहब, कितनी बड़ी ये कामयाब कार्रवाई है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के मामले में अगर ओवरऑल देखा जाए दहशतगर्दी खात्मे के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है बड़ा ही अहमियत का हामिल है। अब इस केस में आप देखें कि जहाँ पे एक शख्स कहने को तो एक लेक्चरर है, लेकिन वो एक सहूलतकार का किरदार अगर अदा कर रहा है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे भी बलूचिस्तान भर में या खैर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद हैं कि जो अगरचे वो सरकार के मुलाजिम हैं, लेकिन वो सहूलतकार के तौर पर काम मुमकिन तौर पर कर रहे होंगे। और यही वजह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें हमें मुअस्सर कामयाबी नहीं मिल पा रही। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के किरदार के बहुत सारे ऐसे हैं कि जो उनके गोए के ख्यालात से मुताबिकत रखते हैं, इस बुनियाद पर उनके सहूलतकार हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो खौफ की वजह से या उनको लगता है कि शायद रियासत बेहतर अंदाज उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही, तो उनके साथ मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कामयाबियाँ अब मिल तो रही हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि ऐसे लोगों को और ज़्यादा डीपली जाके सर्च करना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी के अंदर मौजूद वो लोग कि जो बुनियादी तौर पे ज़ाहिर तो लगते तो नहीं है कि वो दहशतगर्द के नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन अमलन वो उसमें अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बार बार रियासत का ये रहा है कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं बुनियादी तौर पर जिनके सहूलतकार हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब हमें लग रहा है कि इस तरह के लोग कि जो सहूलतकारी कर रहे हैं, जो उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन वो रियासत के दीगर इदारों का या फंक्शनरीज का हिस्सा हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखने की ज़रूरत है, ताकि सहूलतकार जो किरदार है उसको जब ख़त्म करेंगे तो मेरे ख्याल में सूरत में हम दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। तो अगेन जैसे मैंने कहा है, इस मामले पर हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका बड़ा एक कलीदी रोल है कि वो मुख्तलिफ इदारों में, जब तालीम के शोबे में भी अगर लोग मौजूद हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दीगर महकमे हैं यकीनी तौर पे उनमें भी ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जो इस वक्त दहशतगर्दों के सहूलतकार के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस एरिया में भी फोकस करना पड़ेगा, और हमें अपने जो इदारे हैं मुख्तलिफ वहाँ पे काम करने वाले लोग, उनके मामूलात, वो किन से मिलते हैं, किन के साथ बैठते हैं, वो किस तरह के ख्यालात रखते हैं, वो उनकी हल्का अहबाब में कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसको ज़रूर हमें नज़र में रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं कि जो हमारे सामने आए। जी।
अच्छा शराज साहब, हमने देखा है कि जो बलूचिस्तान का हमारा सूबा है वो अक्सर बेशतर इस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का सामना करता आया है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुतहर्रिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा सबूत हमारे पास कुलभूषण भी है। अब जैसे कि आपने कहा कि एक लेक्चरर उस्मान काजी जिन्होंने बाकायदा ये एतराफ़ी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं गद्दारी पर शर्मिंदा हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ के हवाले से भी बताया और दीगर अपने रिश्तेदारों के हवाले से भी बताया। आप क्या समझते हैं कि इनके गिर्द मजीद घेरा तंग करने के लिए, जैसा कि सरफराज भुगटी ने कहा कि जब इनकी गिरफ्तारी करनी थी तो वहां पर मुजाहिमत का भी सामना करना पड़ा, क्या तरीकाकार अपनाने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि यही हम, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर मैं अपने इंटेलिजेंस के जो निज़ाम है उसको गोया कि अब, पहले तो हम कहते थे कि शायद डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, लेकिन अब शहरों की सतह पे ले जाना पड़ेगा। और जो इसके साथ पुलिसिंग है हमारी, उस पुलिसिंग के निज़ाम को भी बेहतर करना पड़ेगा। तब जाके हम गली कूचों में जाके इस तरह के जितने भी किरदार हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ये बहरहाल एक कल्ख हकीकत है कि बहुत सारे मामलात में हम देख रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को पनाह देने वाले आम लोग होते हैं। जब सिक्योरिटी फोर्सेस इनके खिलाफ कार्रवाई करती हैं और जब जाके शहरों में या देहात में जाके छुपते हैं तो मकामी अफराद इनको वहाँ पे पनाह देते हैं। तो मेरा ख्याल में हमें पुलिसिंग के निज़ाम को भी बेहतर करना पड़ेगा और साथ में जो इंटेलिजेंस का हमारा नेटवर्क है, ताकि दफातर के अंदर कौन से लोग किन से मिलते हैं, उनके ख्यालात क्या हैं। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी कंबाइंड एफर्ट हमें चाहिए होगी, एक तो पुलिस के एंड पे, दूसरी खुफिया इदारों के एंड पे, ताकि फास्ट हैंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले। तब जाके हम इन अनासर को आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई भी कर पाएंगे। अगर सिर्फ हम मुसल्लह अफवाज पे रखें कि उन्होंने इस सारे मामले को देखना है तो मुझे लगता है कि उसमें कामयाबी के इम्कानात कम नजर आते हैं। तो ये कंबाइंड एफर्ट है जिसके अंदर खुफिया इदारे, पुलिस और साथ में मुसल्लह अफवाज, अगर ये तीनों यूनिट्स मिलकर काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें कुछ ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। हमने देखा कि दुनिया के अंदर कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे इन तीन इदारों के कम्बिनेशन के जरिए दहशतगर्दी जैसे मसाइल के ऊपर और क्राइम के ऊपर काबू पाया गया है। तो यहाँ पे भी ज़रूरत इस अमर की है कि जब दहशतगर्द इस कदर गोया कि सोसाइटी के अंदर अपना पेनिट्रेशन कर चुके हैं।